आगे के एपिसोड 39 में हमने देखा था मैच ने लेविस को हरा दिया था। फिर मैच फाइनली डोमिना के सामने आ चुका था और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। फिर फाइनली हमें एक लेजेंडरी फाइट दिखने वाला था। अब आगे, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लो प्लीज़, क्योंकि आप लोग खुद ही देख लो 85% लोगों ने तो अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन टच तक नहीं किया। तो कर लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो मेरे अपने हो। अब चलते हैं स्टोरी में। स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ की अगला चैप्टर ख़त्म हुआ था। अब डोमिना और मैस आमने सामने खड़े थे और हमें एक ऐसा फाइट अभी दिखने वाला है जिसके लिए सभी लोग बहुत ही बेकरार थे। मैस डोमिना से कहता है, क्या ये ब्रिज तोड़ देना यही तेरा बेस्ट मैजिक था? डोमिना कहता है, अभी तू बकते जा, मगर थोड़ी देर में ही मैं तुझे चुप कर दूंगा। फिर उसके बाद डोमिना उसी वंड ऑफ बिगिनिंग के तरफ जाने लगता है और उस ट्रेजर के सामने जाकर मैस से कहता है, तो ये देखो, ये है द वंड ऑफ बिगिनिंग और इसे अब जो भी ले लेगा वो इस साल का डिवाइन मिशनरी बन जाएगा। अब यदि मैं इस मैच को अभी जीत जाता हूँ तो फिर मेरे पापा को ये वंड ऑफ बिगिनिंग मिल जाएगा, फिर तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हें अभी कैसा लग रहा है मैस बर्नाडेट, ये जानने के बाद कि ये दुनिया पूरा तबाह हो जाएगा और वो भी सिर्फ तुम्हारे वजह से? अब ये सुनने के बाद सभी के सभी ऑडियंस चौंक जाते हैं, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मैस डोमिना से कहता है, अरे चपुतिए, अब क्या हम फाइट स्टार्ट करें डैडीज़ बॉय? ये सुन के डोमिना थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद ही डोमिना डायरेक्ट अपना पहला अटैक मैस के तरफ कर देता है, जो कि था वाटर पॉन्ड। इस अटैक के कारण से बहुत ही ज़्यादा पानी निकलता है, जिससे कि मैस पीछे के तरफ खिसरते हुए जाता है। ये देख के सभी ऑडियंस कह रहे थे, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज़्यादा पानी है। फिर हम देखते हैं वो पानी मैस को ले जाके दीवार में दे मारता है। फिर ये देख के कहता है, अगर डोमिना इतने ज़्यादा पानी को कंट्रोल कर सकता है अपने हर एक अटैक में, तो फिर शायद मैस उसके सामने नहीं टिक पाएगा। मगर उसके बाद ही हम देखते हैं मैस उसी पानी के फोर्स में स्विमिंग करने लगता है। फिर ये देख के कहता है, मैस उस पानी के फोर्स को कम करने के लिए उसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग कर रहा है। अब उसके बाद ही हम देखते हैं मैस अपने मुंह में थोड़ा सा पानी भर के उसे डोमिना की तरफ थूक देता है, मगर टाइम रहते डोमिना अपने सामने एक वाटर शील्ड बना लेता है, जिससे कि मैस का थूक वो शील्ड रोक लेता है। फिर डोमिना एक पत्थर को उस वाटर शील्ड में मार के तोड़ देता है और कहता है, ये जो मेरा बैरियर है ये बहुत ही हाई प्रेशर वाटर से बना है, तो अब इसे तोड़ के दिखाओ। फिर ये देख के कहता है, उस शील्ड ने तो पत्थर के 2 टुकड़े ही कर दिए। डोमिना मैस से कहता है, तुम तो मेरे सामने तक नहीं आ पाओगे, जिसका मतलब कि तुम मुझ पे कोई अटैक भी नहीं कर पाओगे। इतना कहने के बाद डोमिना अपना दूसरा अटैक करता है, जो कि था वेव। इस अटैक के कारण बहुत बड़े बड़े पानी के लहर मैस के तरफ बढ़ रहे थे, जिसमें मैस डूब रहा था। डोमिना कहता है, अब बहुत ही जल्द तुम ख़त्म होने वाले हो मैस बर्नाडेट, मगर मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मारूंगा। पहले मैं तुम्हें असली का दर्द क्या होता है वो फील करवाऊंगा। फिर मैस को देखते हैं जो कि खुद को संभालता है, मगर उसके बाद ही मैस के पीछे से कोई आके मैस पर तलवार से हमला करता है। वो तलवार मैस के मुंह के सामने से होके निकल जाता है। ये देख के मैस बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि असल में मैस पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी का टीम मेंबर
एबिस थी। अब मैस को ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डोमिना मैस को समझाता है, अभी तुम्हारा टीम मेंबर मेरे पापा के एक डार्क कर्स के अंदर कैद है, तो इसलिए उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन अभी फ़िलहाल हाईजैक हो चुका है और अभी वो सिर्फ एक किलिंग मशीन है। फिर हम देखते हैं एबिस मैस को मारने की कोशिश करती है। डोमिना कह रहा था, वाह, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। फिर हम देखते हैं एबिस लगातार मैस को अपने तलवार से मारने की कोशिश कर रही थी, मगर मैस हर अटैक से बच रहा था। मैस एबिस से कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता एबिस, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। मगर एबिस मैस के बातों को इग्नोर कर रही थी और मैस को मारने की कोशिश कर रही थी। अब इससे मैस का माथा भी खराब हो रहा था। डोमिना कह रहा था, क्यों, ये चीज़ मेरा फेवरेट है, दो दोस्तों को फाइट करते हुए देखना। एबिस मैस को मारने की कोशिश कर रही थी, मगर मैस एक भी अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ही एबिस अपना सबसे खतरनाक अटैक करती है, जिससे कि इस बार शायद मैस नहीं बच पाता और एबिस की तलवार मैस के पेट पर घुस जाता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था। ये देख के डोमिना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, मगर तभी उसके बाद ही डोमिना कुछ तो नोटिस करता है। डोमिना नोटिस करता है कि एबिस ने असल में मैस को तलवार नहीं मारा, बल्कि खुद के पैरों पर ही वो तलवार घुसा लिया था। असल में एबिस उस डार्क कर्स से निकल चुकी थी। एबिस मैस के पुराने बातों को याद करती है, जहाँ मैस ने उससे कहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आँखें कितने ज़्यादा खतरनाक है, और मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे जैसे पेश आता हूँ वो कभी चेंज नहीं होगा एबिस। ये सब याद करके एबिस मैस से कहती है, मैस, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि डोमिना सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं खुद को नहीं रोक पाई। मुझे लगता है मैं शायद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मैस, प्लीज़ मुझे अपना दोस्त बन के रहने दो आखिर तक। ये बात मैस के दिल को छू जाता है, मगर तभी हम देखते हैं डोमिना ने अपने वाटर बुलेट को डायरेक्ट एबिस के दिल के आर पार निकाल दिया है। ये देखने के बाद मैस का गुस्सा तो बहुत ही बढ़ चुका था। डोमिना एबिस से कहता है, नहीं, ये तो ठीक बात नहीं, तुम इस शो को ख़राब कर रहे हो और अब तुम्हारी किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने अपने काम को ठीक से नहीं किया। जब मेरे पापा को ये वाला जादुई छड़ी मिल जाएगा, तब वो पूरे दुनिया को ही तुम्हारे जैसा कंट्रोल में कर लेंगे, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे परिवार को, और इसलिए चारों तरफ तब सिर्फ रोने का और चिल्लाने का आवाज़ ही होगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत बढ़ते जाएगा। हा 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 हा, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता ये सब देखने के लिए। तो क्या हुआ कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो बढ़िया है, वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। डोमिना ये सब बातें कर ही रहा था, मगर उसके बाद ही हम देखते हैं मैस के गुस्से के कारण मैस के सारे बॉडी से धुआं निकल रहा था, और मैस एक छोटे से पत्थर को लेके रेडी था उसे फेंकने के लिए। डोमिना ये देख के कहता है, व्हाट, ये बंदा करना क्या चाहता है। फिर हम मैस को देखते हैं, जिसने कि उस पत्थर को बहुत ही ज़ोर से डोमिना के तरफ फेंक के मारा था। अब डोमिना फिर अपने वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि डोमिना भी समझ चुका था कि इस बार कुछ खतरनाक होने वाला है।
फिर हम देखते हैं मैस ने जो पत्थर मारा था वो पानी के ऊपर स्विंग करते हुए डोमिना के तरफ बढ़ रहा था। फिर ये देख के कहता है ये तो स्किपिंग स्टोन है, मगर क्या वो डोमिना के बैरियर को तोड़ पाएगा। फिर हम देखते हैं वो पत्थर बहुत ही स्पीड से जा रहा था, जिसके कारण से उस पानी में सुनामी आने लगता है। डोमिना कहता है तुम मेरे बैरियर को सिर्फ एक पत्थर मार के तो तोड़ नहीं पाओगे। मगर फिर हम देखते हैं वो पत्थर उस बैरियर को तोड़ते हुए डायरेक्ट जाके डोमिना के फेस पर लगता है। फिन कहता है मैस ने उसे तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं वो पत्थर तो असल में डोमिना को नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले डोमिना ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था। मैस डोमिना से कहता है तू साले हरामी, तू अब और कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ। और एक बात सुन ले, मैं आज तुझे मार दूँगा, अब यही मैं सबसे पहले करूँगा। डोमिना भी ये सुन के स्माइल करता है और फिर उसके बाद डोमिना अपने वाटर मैजिक का पूरा यूज़ करने लगता है। फिर ये देख के कहता है ये तो पूरा वाटर मैजिक है, मतलब कि वो वाटर को पूरा कंट्रोल कर सकता है। और वाटर तो 4 सबसे क्लासिक एलिमेंट में से एक है, जो कि उसे सबसे ताकतवर भी बनाता है। तो फिर यही है मैस का आज तक का सबसे ताकतवर ओपोनेंट जिससे कि मैस लड़ा हो। तो देखो 4 क्लासिक एलिमेंट का मतलब 4 मेन चीज़ जो कि हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि एक तो है वाटर, दूसरा है फायर, तीसरा है लाइट और चौथा है सैंड। ये मैंने आपको समझा दिया क्योंकि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हो। अब स्टोरी पे आते हैं, जहाँ डोमिना अब अपना एक खतरनाक सा अटैक करता है, वाटर प्रिजन। इस अटैक के कारण बहुत ही ज़्यादा पानी आके मैस को एक गोल पानी से भरा जेल में कैद कर लेता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, जिससे कि मैस को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था। फिर ये देख के चिल्लाता है डोमिना ने तो मैस को एक पानी के जेल में कैद कर लिया। अब उसके बाद मैस को देखते हैं जो कि उस पानी के जेल में स्विमिंग करके निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पानी का जेल गोल था, इसके कारण से मैस सिर्फ गोल गोल घूम रहा था। फिर सोच रहा था मैस उसके अंदर स्विमिंग तक नहीं कर पा रहा। डोमिना मैस से कहता है ये जो पानी का जेल है, इसके अंदर पानी हमेशा तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, जिससे कि तुम इसके अगेंस्ट स्विम करके तो नहीं निकल सकते। अब उसके बाद मैस उस जेल के अंदर डूब रहा था और कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था। डोमिना मैस से कहता है तुम ऐसे हालत में मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि अब क्या होने वाला है। इतना कह के लेविस डायरेक्ट अपने सेकेंड को यूज़ करता है, जो कि था वाटर सेकेंड 1000 आर्चर फिश। इस अटैक के कारण बहुत सारे नुकीले पानी से बने तीर मैस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, मगर तभी हम देखते हैं मैस ने अपने दोनों हाथों के मुट्ठी को दबा लिया था और फिर उसे प्रेस करके अपने हाथों के हेल्प से वाटर बुलेट मारने लगता है, जो कि डोमिना के सेकंड से भी खतरनाक था। इसीलिए मैस के वाटर बुलेट डोमिना के सभी पानी के तीरों को ख़त्म कर देते हैं। डोमिना ये देख के सोच रहा था उसने मेरे पानी को ही मेरे अगेंस्ट यूज़ किया और साथ ही साथ मेरे सेकंड को भी रोक लिया। डोमिना ये सब सोच ही रहा था, मगर तभी मैस का एक वाटर बुलेट डोमिना को हिट करने जाता है, मगर डोमिना कैसे भी करके बच जाता है। लेकिन बच के भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि तब तक मैस आके डोमिना के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि डोमिना पीछे घिसड़ते हुए जाता है। और डोमिना सोच रहा था वो सिर्फ पानी को स्क्वीज करके मेरे वाटर जेल से निकल गया, ये तो असंभव है।
मैस डोमिना से कहता है, तू तो उतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। डोमिना कहता है, मेरा सेकेंड ख़त्म हो गया, अब शायद मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये तो एकदम ही गलत हुआ। इतना कह के डोमिना अपने ट्रू फॉर्म को निकाल लेता है, जिससे डोमिना के आंखें ब्लैक हो जाते हैं और डोमिना के बॉडी से खतरनाक सा रेज रिलीज़ होने लगता है। फिर डोमिना अपने भगवान को समन करने लगता है, जो कि था पोसाइडन, द गॉड ऑफ वाटर, जिससे अब डोमिना के पास एक बहुत ही खतरनाक सा तलवार आ चुका था और डोमिना का बॉडी पानी का बन चुका था। डोमिना चिल्लाते हुए कहता है, मैं और मेरे पापा एक अनोखे रिश्ते से बंधे हुए हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। और वहीं पर तुम तो अपने टाइम को ही वेस्ट कर रहे हो। ये सब दोस्त और बाकी सब चीज़ें, ये सब कुछ फालतू का है। इतना कह के डोमिना अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। मैस कहता है, क्या वो पानी में ही गायब हो गया? फिर उसके बाद ही डोमिना मैस के पीछे से निकलता है और कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करता हूँ। इतना कह के डोमिना अपना अटैक मैस के ऊपर कर देता है, जो कि था ट्राइडेंट रेन। अब इस अटैक के कारण मैस के पेट से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैस नहीं रुकता और डायरेक्ट अपना एक अटैक डोमिना पर कर देता है, जो कि था डेल्टॉइड मैजिक बारबेरियन पंच। अब इस अटैक के कारण वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सा तबाही होता है, जिसका फोर्स ही इतना ज़्यादा था कि वहाँ कहीं दूर में इनोसेंट जीरो को भी ये फील होता है और वो भी पूरा चौंक जाते हैं। फिर इनोसेंट जीरो अपने मन ही मन सोच रहा था, डोमिना शायद गुस्सा हो चुका है और उसने पोसाइडन के पावर को निकाल लिया है, जिससे कि अब एक खतरनाक आपदा आ चुका है। मगर उसका ओरिजिनल पावर 4 क्लासिक एलिमेंट में से एक है, जिससे कि वो उसके पास के सभी लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और सिर्फ मैंने आज तक देखा था डोमिना का असली गुस्सा। इसीलिए अगर सच बात बोलूँ तो मैज बर्निंडेड, जिसे कि मैजिक तक नहीं आता, वो डोमिना के सामने अभी पूरा हेल्पलेस है। फिर हम देखते हैं मैस का वो पंच खाने के बाद भी डोमिना मुड़ के अपना ट्राइडेंट मैस के पेट में घुसा देता है, जो कि मैस के पेट के आर पार निकल गया था और बहुत ही खून निकल रहा था। डोमिना मैस से कहता है, मैं जो मेरे पापा को प्यार करता हूँ वो पूरा असली है, और तुम जो अपने परिवार और दोस्तों से प्यार करते हो वो सब कुछ नकली है। फिर डोमिना अपने ट्राइडेंट तलवार को पीछे खींच लेता है और कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। मगर उसके बाद ही डोमिना कुछ तो नोटिस करता है, जो देख के डोमिना का तो मति भ्रष्ट हो चुका था। डोमिना देखता है कि उसका ट्राइडेंट तलवार तो पूरा टूट के आधा हो चुका है। डोमिना सोचता है, ये मेरे ट्राइडेंट तलवार को क्या हो गया? मगर तभी हम देखते हैं मैस ने डोमिना का ट्राइडेंट तोड़ के उसे तो डोमिना के ही पैरों में घुसा दिया था। ये देख के डोमिना बहुत ही शॉक था और सोच रहा था, उसने सही में मेरे ट्राइडेंट के टुकड़े टुकड़े करके उसे मेरे ही पैरों में घुसा दिया। फिर मैस डोमिना से कहता है, तू मुझे हराना चाहता है, वो ठीक है, मगर सबसे पहले तू मुझे ये बता कि अभी तूने मेरे पापा के बारे में क्या बोला साले? डोमिना चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर डोमिना एक चीज़ समझाता है कि ये जो मेरा थर्ड मैजिक स्पेल है वो एक ख़तरनाक सा अल्टीमेट मैजिक है, और सिर्फ ट्रिपल लाइनर मैजिक यूज़र ही अपने थर्ड को यूज़ कर पाते हैं, वो भी कई लाखों में से सिर्फ कुछ ही, बहुत ही कम लोग होते हैं।
जो कि कैपेबल होते हैं अपना अल्ट्रा हाई लेवल का मैजिक यूज़ करने के लिए। यहाँ तक कि डिवाइन मिशनरी में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने थर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे हिस्ट्री में भी ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। और मेरा जो थर्ड मैजिक स्पेल है वो किसी अजूबा से कम नहीं, जिसे कि तुम देखते ही कह सकते हो द ट्रू पावर ऑफ गॉड, या फिर भगवान का असली ताकत। फिर डोमिना अपने थर्ड को यूज़ करने के लिए तैयार होता है और कहता है, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे और मेरे पापा के रिलेशन में बाधा डालने का, और तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने फुल पावर को निकालने के लिए। अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद डोमिना पूरा शांत हो जाता है और थोड़ा सा पानी लेके उसे घुमाने लगता है। ये देख के मैस कुछ समझ नहीं पाता। फिर डोमिना सिर्फ अपने टूटे हुए तलवार के टुकड़े को उस पानी में टच करवाता है और कहता है, वाटर, थर्ड, पोसाइडन, एंगस, इंक्लजन, जिससे अब एक बहुत ही बड़ा पानी का भगवान आ जाता है जो कि अपने चारों तरफ से चेनों से बंधा हुआ था और हाथों में एक बहुत ही बड़ा धनुष लिए खड़ा हुआ था। मैस ये देख के कहता है, अब ये क्या है? मैस तब सोच ही रहा था, लेकिन उतने में ही डोमिना मैस के पीछे आ जाता है और कहता है, अब मुझे दिखाओ तुम कितना कर सकते हो इस दुनिया को बचाने के लिए। इतना कह के डोमिना मैस पर लगातार अटैक करने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अकेला हकदार हूँ जिसे कि पापा प्यार करेंगे। मैस को देखते हैं जो कि डोमिना के अटैक को ब्लॉक करता है अपने हाथों से, मगर मैस के हाथों से खून निकल रहा था। मैस सोच रहा था, वाओ, ये बंदा तो अपने ही ख्यालों में जी रहा है। फिर डोमिना का एक अटैक मैस के गालों पर एक कट बना देता है, लेकिन उसके बाद ही मैस भी डोमिना को एक पंच मारने जाता है, मगर मैस ये देख के चौंक जाता है कि मैस का पंच तो डोमिना के आर पार निकल जाता है, क्योंकि डोमिना का बॉडी अभी फ़िलहाल पूरा पानी बन चुका है। ये देख के फिन सोच रहा था, मैस ने तो उसे मार ही दिया था, मगर वो तो पूरा पानी पानी बन चुका है। मैस देखता है कि डोमिना का बॉडी पानी से बना था, इसलिए वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। उसके बाद डोमिना फिर से पहले जैसा बन जाता है और मैस से कहता है, देखो, ये होता है ताकत एक भगवान का, मुझे अभी कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर सोचता है, यदि वो अभी पानी बन चुका है तो कोई बंदा उससे फाइट कैसे कर पाएगा। डोमिना मैस से कहता है, मेरा थर्ड मैजिक एक्टिव होने के बाद ही पोसाइडन, जो कि गॉड ऑफ वाटर है, उन्होंने मुझे भी पूरा पानी का बना दिया है। इसीलिए अभी पोसाइडन और मैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो चुके हैं और कोई भी बंदा इस लेवल का पावर हासिल नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद ही डोमिना मैस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और फिर उसके बाद अपना वही खतरनाक सा अटैक कर देता है जो कि था ट्रीडेंट रेन। मैस उस अटैक को भी सहन कर लेता है और वक्त ना गवा के डोमिना को एक पंच मारता है, मगर अभी डोमिना खुद ही पानी था, इसीलिए वो पंच उसे नहीं लगता। फिर ये देख के सोच रहा था, डोमिना को हराने का तो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, मगर उसके बाद ही हम देखते हैं मैस बैठ जाता है और अपना एक अटैक करने के लिए रेडी होता है। अटैक का नाम था हैमरिंग मैजिक बिग बैंग रश। अब इस अटैक में मैस बहुत ही ज़ोर से उस भगवान के तरफ जंप करता है, जिससे कि वो भगवान बीच में से फूट जाता है। फिर सोचता है, मैस ने डायरेक्ट पोसाइडन पर ही अटैक कर दिया। फिर हम देखते हैं मैस पोसाइडन के अंदर से निकल जाता है
मगर पोसाइडन भी तो पानी का ही बना था, इसी कारण से पोसाइडन भी फिर से रिक्रिएट हो जाता है। डोमिना कहता है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अब मैस थोड़ा अपना दिमाग लगाता है। फिन सोच रहा था, पोसाइडन फिर से रिक्रिएट हो गया। डोमिना मैस से कहता है, तुम पोसाइडन को रोक नहीं सकते जब तक कि तुम मुझे ना हरा दो। और हाँ, तुम एक कभी ना ख़त्म होने वाले लूप में फंसे हुए हो, जिसमें कि तुम अभी खो गए हो। फिर उसके बाद डोमिना मैस पर फिर से अटैक करता है। अब डोमिना अपने पानी के फोर्स से मैस को ऊपर ही उठा के रखता है, जिससे कि मैस मूव भी नहीं कर पा रहा था। फिन कहता है, डोमिना ने तो मैस को हवा में ही उठा के रख दिया, जिससे कि मैस तो अभी मूव भी नहीं कर पा रहा। फिर डोमिना कहता है, अब ये ख़त्म हुआ। इतना कह के उसके बाद ही डोमिना अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक मैस के ऊपर कर देता है, जो कि था एंगस रोआर। अब इस अटैक के कारण पोसाइडन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और पोसाइडन के ऊपर जो सारा मोटा मोटा जंजीर बंधा हुआ था वो सब टूट के खुल जाता है और पोसाइडन अपने सीने के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा पानी का फोर्स डायरेक्ट मैस पर मार देता है, जो कि सीधा जाके मैस पर लगता है और उससे बहुत ही खतरनाक सा तबाही होता है। उसके बाद हम देखते हैं खून पानी में गिर रहा था और वो खून मैस का था, मगर फिर भी मैस नीचे नहीं गिरता। मैस उसके बाद फिर से उठ रहा था। फिर ये देख के सोच रहा था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैस तो पूरा एक तरफा इस फाइट को खेल रहा है। डोमिना मैस को देखते हुए हंस रहा था और कह रहा था, हा हा हा, क्या अब तुमने देख लिया कि अगर लोग भगवान के खिलाफ जाएंगे तो क्या हो सकता है। भगवान का पावर तुम लोगों के सोच के भी ऊपर है, जिससे कि इंसान बच नहीं सकते। यहाँ तक कि मैजिक यूज़र भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के दूत होते हैं और तुम जैसे कोई मैजिकलेस बंदा तो कभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। डोमिना हंस रहा था और ये सब कह रहा था, मगर फिर उसके बाद ही अचानक से डोमिना के सारे बॉडी में खतरनाक खतरनाक पंच का बारिश हो जाता है। अब डोमिना वो सब पंच खाने के बाद कुछ भी समझ नहीं पाता और वो सोच रहा था, ये अभी अचानक से क्या हुआ, क्या ये सब उस मैस ने किया। अब फिर मैस को देखते हैं, जो कि उठ के खड़ा होने लगता है और कहता है, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि ये कभी मत करना, मगर अभी मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सुन के डोमिना का तो माथा खराब हो चुका था। फिर मैस कहता है, तो फिर वो समय आ ही गया मेरे पूरे पावर को दिखाने का। फिर हम एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां मैस के पापा ने 2 ब्रेसलेट बनाया था और मैस से कहा था, मैस, ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई वेट से बना हुआ है और तुम्हारे पास जो पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए तुम इसे पहन लो, जिससे कि तुम्हारे पावर कंट्रोल में रहेंगे और तुम इसे कभी मत निकालना जब तक कि ज़रूरत नहीं पड़ता। इसे तभी खोलना जब तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ। फिर प्रेजेंट में सीन आता है, जहां मैस अपने ब्रेसलेट को खोलते हुए कहता है, टाइम आ गया मेरे पूरे पावर को निकालने का। फिर मैस उन ब्रेसलेट को खोल देता है, जिससे कि मैस के दोनों तरफ से इतना ज़्यादा रेज निकलता है। उस रेज के कारण डोमिना का जो सारा पानी था वो सब आसमानों में उड़ जाता है और डोमिना का ये देख के तो मति भ्रष्ट हो जाता है। डोमिना सोच रहा था, सिर्फ एक ब्रेसलेट जिसे कि निकालने के बाद उसका पावर बढ़ गया, ये तो बहुत ही अजीब है। फिर डोमिना सोच ही रहा था, उतने देर में ही मैस डोमिना के पीछे आ जाता है और हमें मैस का एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दिखता है। मैस कहता है, फुल मसल मैजिक,
अल्टीमेट फिजिकल मोड। अब डोमिना सोच रहा था मैस क्या कहा। डोमिना मैस को अपने पीछे फील करके पीछे मुड़ता है, मगर तब तक मैस डोमिना के दूसरे तरफ चला गया था। डोमिना कह रहा था, वेट निकाल लेने से ही तुम ताकतवर नहीं हो जाओगे, मगर मैस तो डोमिना के साथ खेल रहा था। डोमिना सोचता है, ये साला हो क्या रहा है, और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें फाइनल फाइट दिखने वाला है मैस और डोमिना का। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग